सीताराम। हर हर महादेव। भगवान प्रभु श्री राम की परम अद्भुत परम पावनी कथा है। और उन कथाओं में जब प्रभु ने अतिशय और बड़े दीन दुखियों पर जब प्रभु कृपा करते हैं तो उससे ज्ञात होता है कि ऐसी कृपा सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं, दीनानाथ ही कर सकते हैं। और तो और प्रभु के अंदर की जो संतों के सामने बैठ कर के प्रभु के अंदर जो जिज्ञासा जागती है वो अद्वितीय है। आज प्रभु श्री राम बड़े बड़े दैत्यों का विनाश करके उद्धार करके और मुनि के साथ में महामुनि के साथ में चल रहे हैं। धनुष यज्ञ का संदेशा आमंत्रण आया, प्रभु भी तैयार हो गए, महर्षि मुनि ने तैयार करवाया, भगवान तैयार हो गए। आज रास्ते में जा रहे हैं और जाते जाते देखिए कहते हैं अन्न का कण और संतों का क्षण कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जिसने अगर दो चीज़ की जीवन में वैल्यू कर ली, दो चीज़ की वास्तविकता मूल्यता समझ ली, उसका जीवन उद्धार हो ही जाता है। इस जन्म में तो ठीक है, इस लोक में तो उसका उद्धार होना ही होना है, परलोक में भी होता है। दो चीज, सिर्फ अन्न का कण और संतों का क्षण। आज भगवान जो परम ब्रह्म परमात्मा अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम है, वो जब संतों के साथ में है तो वो संतों का क्षण विनाश बर्बाद नहीं कर रहे हैं, उनके साथ में उस क्षण को सार्थक बना रहे हैं। किस प्रकार से जिज्ञासा रखते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, एक आश्रम देखा, वीरान, कोई वृक्ष नहीं, कोई पशु पक्षी नहीं, और बड़ा कुछ वीरान सा लगा, मन में जिज्ञासा हुई, है संत भगवान ये क्या है। आश्रम एक देखे मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। प्रभु कहते हैं कौन सा आश्रम है इतने विशाल वन में जहाँ पे जीव जंतु नहीं है। अरे घर बना है, आश्रम बना है, कुटिया बनी है, कुछ नहीं कुछ होगा तो चूहा इत्यादि जीव तो होंगे ही होंगे, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वीरान सा पड़ा है। पुनः हाथ जोड़ करके प्रभु रघुनंदन की ये कृपा है, ये दया है। पुनः विनती करते महाराज, पूछी मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कह बिसेखी। प्रभु ने वहाँ पे शिला देखी, हाथ जोड़ करके प्रभु कहते हैं महाराज इस आश्रम का क्या रहस्य है। रास्ते पे चले जा रहे हैं उस क्षण को सार्थक करते हुए। तब मुनि कहते हैं देखिए ये बड़ा ही पावन आश्रम था। कभी इस आश्रम में पशु पक्षी कलरव किया करते थे। किसी समय इस आश्रम में परम महामुनि तपस्या करते थे, भगवान का भजन होता था, बड़ी रौनक थी। आज इसकी यह दशा किस प्रकार से है। तो राम यहाँ पे एक आता है प्रसंग की कहा सकल कथा मुनि कहा विषय की। सकल कथा कौन सी है, मतलब कितनी कथाएं। कहीं अगर एक कथा कहते तो कथा कहा मुनि विषय की एक बात हो जाती, पर सकल कथा मतलब सकल में बहुत सारी कथाएं हैं। तो यहाँ पे कौन सी कथा मुनिवर विश्वामित्र इत्यादि कहते हैं देखिए राम इस आश्रम का बहुत बड़ा रहस्य है। पहला रहस्य तो ये है कि यहाँ पे किसी के साथ छल हुआ है, और वो छल ऐसे व्यक्ति ने किया है, ऐसे ने किया है जो कभी नहीं होना चाहिए था। किसने किया है? देवराज इंद्र ने किया है। आज उस आश्रम की कथा मुनिवर बता रहे हैं। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आप सभी ने सुनी भी होगी, परंतु इसका कुछ संदेश अलग ही है। मुनिवर कहते हैं राम कभी ये गौतम ऋषि का आश्रम होता था और अहिल्या भजन करती थी, अहिल्या मुनि की सेवा करती थी, और मुनिवर बहुत ही प्रभु का भजन ध्यान मग्न रहते थे, परम सुंदरी। एक दिन की बात है, जब समय विपरीत होता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं और मित्र भी शत्रु बन जाते हैं जब समय विपरीत होता है। आज यह सब स्थिति देख करके कोई भी पूजा भजन करे तो सबसे पहले जलन द्वेष भावना इंद्र को होती है। इंद्र ने देखा कि मुनि गौतम मुनि इतना भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो हो ना हो कहीं इंद्रासन प्राप्त कर लें। तो इसलिए ईर्षा द्वेष भावना हुई और वहीं
परम सुंदरी परम सौभाग्यवान कामदेव को भी लजाने के समान और साक्षात ब्रह्मा की पुत्री अहिल्या को देखा तो कुछ अधर्म व्याप्त हो गया। चंद्रमा की सहायता से मुनिवर को भ्रमित कर दिया और मुनिवर स्नान करने के लिए गए तो देवराज इंद्र घर में आए और अहिल्या के साथ जो नहीं करना चाहिए वो किया, और उस कृत्य के बदले जैसे ही इंद्र निकल रहे थे तत्क्षण उसी क्षण गौतम ऋषि पधारे। और हाँ, एक बात समझ लीजिए, जो संतों का अपमान करता है उसका बदला साक्षात भगवान भी उसे माफ नहीं करते। आज इन्होंने संतों का अपमान छोड़िए अपराध ही कर दिया है। तो कभी संतों का अपराध नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, संतों का सदैव आदर सम्मान करना चाहिए। आज इंद्र आया और जो कृत्य किया यह देख करके जैसे ही गौतम ऋषि लौटे तो वाल्मीकि रामायण कहती है गौतम ऋषि देख करके बड़े क्रोधित हुए और कहा, इंद्र अथ ब्रवीत सुरा श्रेष्ठां कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थास्मिन् सुरा श्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित प्रभो। इंद्र, तुम देवताओं के भी देवता हो, देवताओं के अधिपति हो, और तुम्हारे जैसा देवता अगर ऐसे अपराध कर सकता है, गलती कर सकता है, तो तुम दूसरों को अनुशासित क्या करोगे? तुम तो खुद ही पथभ्रष्ट हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने जो कृत्य किया है इसके बदले से आज से तुम्हारे शरीर में हजारों लाखों गुप्तांग हो जाएं। और तत्क्षण श्राप दे दिया। इंद्र तो उसी समय इंद्रासन से पथभ्रष्ट हो गया, देवताओं से निकासित हो गया, हजारों गुप्तांग हो गए। और महाराज, जो पीड़ा इंद्र को हुई कि संसार में कभी किसी को नहीं हुई। मिथिला प्रदेश में जो महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, मिथिला प्रदेश में ये पुरातन आश्रम है, इसकी कथा बतला रहे हैं। इंद्र बड़ा भयभीत, बड़ा परेशान, रुदन करने लगा, और जैसे तैसे इंद्र ने क्षमा मांगी तो महर्षि थोड़ा ही और आगे बढ़े। अभी कुछ क्रोध शांति होता कि अंदर जाके देखा अहिल्या भय के मारे कांप रही हैं, डर से कांप रही हैं। जब व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है ना जो समाज में नहीं बतलाया जा सकता, जो अधर्म से जुड़ा होता है, या चोरी करे या कुतर्क करे, व्यभिचार करे, पाप करे, तो उसकी आत्मा उसका साथ नहीं देती। आत्मा, शरीर निर्बल सा कुछ समझ में आता है, अंदर से मनोबल टूट जाता है। अहिल्या भी ठीक इसी तरीके से कांप रही थी। महामुनि ने देखा, अच्छा, ध्यान लगाया तो देवी आप एक ऋषि पत्नी होने के बावजूद भी आपने इतना नहीं समझा ये मैं हूँ या मेरे स्वरूप में कोई और आया है, या आपने इसको समझ करके भी अनदेखा कर दिया। पूछ रहे हैं परंतु कोई उत्तर नहीं दिया। जब अहिल्या का कोई भी जवाब नहीं आया, कोई भी प्रत्युत्तर नहीं मिला, तो तत्क्षण ऋषिवर ने जल लिया। जल लेकर के श्राप दे दिया, तुम पाषाण की तरह खड़ी हो देवी, पत्थर की तरह खड़ी हो, मुझे देख रही हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम आज से तुम पत्थर ही हो जाओ। अब तो उधर इंद्र को भी श्राप मिला, इधर अहिल्या को। अहिल्या ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मुझे क्षमा करें। बार बार क्षमा मांगने पर ऋषिवर ने कहा, देख तेरा अपराध तो बहुत है, पर ठीक है तू क्षमा मांग रही है तो वो संत कैसा जो क्षमा न कर सके, क्योंकि दंड देने से ज़्यादा क्षमा करने वाले को बड़ा बतलाया गया है। ठीक है, हजारों वर्षों पर्यंत प्रभु श्री राम आएंगे, उनकी चरण रज तुझे मिलेगी और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यही ब्रह्मा की पुत्री, वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये ब्रह्मा की पुत्री हैं। साक्षात भगवान ब्रह्मा ने इनको बनाया और बना करके अर्पण कर दिया गौतम ऋषि को। जब 1 वर्ष बाद ये बड़ी हुई, गौतम ऋषि इनको लौटाने गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, आपने इनकी देखभाल करी और आपकी जो परीक्षा थी वो भी सफल हुई। अब जाओ बेटा, मैं इस पुत्री को आपको ही समर्पण करता हूँ। उसी समय ब्रह्मा जी ने उनका पारिग्रहण गौतम ऋषि से कर दिया। तो इस प्रकार से ये अहिल्या जी गौतम ऋषि की पत्नी हुई। अब महाराज खड़े हैं प्रभु श्री राम, पत्थर की शिला को देखते हैं, सामने खड़े हैं। इधर महामुनि विश्वामित्र कहते हैं कि बेटा राम, आज ये वही शिला है, वही समय है, ये आपका प्रतीक्षा कर रहा है, आप एक काम करो, इसका उद्धार करो। क्या करूं?
विश्वामित्र कहते हैं बस छोटी सी बात है, क्या करना है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। हे रघुनाथ, आपके चरण कमलों को चाहती है, रज चाहती हैं। देखिए यहाँ पे रामचरितमानस है और इस यहाँ पे बात बात में मर्यादा होती है। ये प्रभु श्री राम की ये बड़ी मर्यादा है। जो चरण रज से जो तरने वाला है, प्रभु श्री राम ने जब देखा कि चरण रज, तो मैं क्षत्रिय हूँ और ये ब्राह्मण है, तो क्या किया, सीधे हाथ जोड़ लिए। और सबसे पहले आजकल ना हमारा थोड़ा सा काम किसी से बनना होता है ना, तो वो तो सीधे अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। पर जो भगवान है ना, उन्होंने कभी अपने आप को अहंकार नहीं बतलाया, कभी अपने आप को गौरवान्वित नहीं किया, सदैव मर्यादाओं की प्रतिबद्धता में ही रहे, मर्यादाओं का ही पालन किया है। भगवान ने यहाँ पर हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके नमाम राघवो अहिल्याम रामोहामिति चाब्रवीत्, ततो दृष्ट्वा सुरा श्रेष्ठ पीतकौसेयवाशिषाम। वाल्मीकि रामायण कहते हैं भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, देवी अहिल्या मुनि पत्नी, आपको मेरा नमन है, प्रणाम है। मैं वही राम हूँ जिसके चरण रज के लिए आप प्रतीक्षा कर रही हैं, पर करूँ क्या, चरण रज कैसे पहुँचे। आप तो एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण पत्नी है और साक्षात ब्रह्मा की पुत्री है, और मैं क्षत्रिय स्वरूप में हूँ, तो मेरा चरण छुआना ठीक नहीं रहेगा। करूं क्या। भगवान ने पवन देव से आराधना विनती करी। पवन देव वायु वेग से आए और प्रभु ने थोड़ा सा चरण को ऊपर किया, और पवन जब जोर से चले तो प्रभु की चरण रज उड़ करके अहिल्या पे पड़ी, और चरण रज पड़ते ही अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या साक्षात खड़ी हो गई और भगवान की बहुत प्रकार से विनती करने लगी, स्तुति करने लगी। पर सतपथ पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। बड़े अनुराग से, बड़ी विनती से, विनम्र भाव से नेत्रों में अश्रु भर करके विनती करी, बड़े दीन हृदय से भगवान से बार बार स्तुति करी, प्रणाम करी। प्रभु कोई सेवा हो तो बतलाएं। प्रभु ने कहा आपका जो अपराध था ये तो क्षमा हुआ, परंतु आज से नारी शक्ति का यह संदेश है। गौतम नारी ने एक भूल करी, ऋषि पत्नी होकर के एक भूल करी, तो हजारों वर्षों तक पत्थर बन करके इसी मृत्यु लोक में रहना पड़ा। देखिए स्वर्ग और नरक तो जब जाएंगे तब जाएंगे, इस सब चक्कर में अभी पड़ना नहीं चाहते, परंतु इतना जरूर है जो भी आप दुष्कर्म करेंगे, पाप करेंगे, वो यही भोगना पड़ेगा। ये अकाट सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ऋषि पत्नी होकर के छोटी सी भूल करी तो उन्हें 1000 वर्षों तक पत्थर बन के रहना पड़ा। विचार करिएगा, यदि आपने ऐसा कोई दुरुपयोग, कोई पाप गलती से भी हो गया है तो उसका प्रायश्चित कर लीजिएगा, अन्यथा आप जानो और आपका काम जानो। हाँ, ये मत कभी सोचिएगा कि भगवान हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम बच जाएंगे। पाप से कभी कोई बचता नहीं है। अनेक कथा है विष्णु पुराण में। अहिल्या जी की अलग कथा है। विष्णु पुराण में कहते हैं कि मुदगल ऋषि से एक मोदक हुए और मोदक गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ मुदगल के पुत्र दिवोदास हुए, और दिवोदास से वृद्धावस्था में एक कन्या हुई जिनका नाम अहिल्या हुआ। तो ये विष्णु पुराण का वर्णन है। और कुमारी वालभट्ट जी लिखते हैं कि अहिल्या का प्रसंग रूपक है, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, परंतु विष्णु पुराण प्रमाणिक है। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मा जी की पुत्री है अहिल्या, तो ये वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस विष्णु पुराण के समावेश से अहिल्या प्रसंग है। भगवान ने जिस प्रकार से, जिस निष्ठा के भाव से, श्रद्धा भाव से अहिल्या का उद्धार किया, भगवान हम सभी भक्तों का कल्याण करें, उद्धार करें, कृपा करें। इसी के साथ आप सभी लोग धर्म पारायण रहें। समस्त वैष्णव भक्त भगवान की खूब आराधना करें, खूब प्रार्थना करें। जय जय श्री सीताराम। हरे हरे महादेव।